ईरान में एक और बड़े आतंकी हमले को लेकर खबर है। ईरान के चाबहार में आतंकियों ने हमला बोला है। चाबहार में घुसे जैश अल अदल के आतंकी। एक ही हफ्ते में दूसरे बड़े अटैक को लेकर खबर। आपको बता दें, खुफिया इमारत को यहां टारगेट किया गया है। तो ईरान में एक और बड़े आतंकी हमले को लेकर इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, जहां आपको बता दें हफ्ते भर में ईरान पर यह दूसरा बड़ा आतंकी हमला है। और सुबह सुबह आतंकी हमले से चाबहार दहल गया। आतंकियों ने खुफिया बिल्डिंग को टारगेट किया है। बलूच विद्रोही जैश अल अदल ने हमले को अंजाम दिया है। सोर्सेस के हवाले से इसको लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। साथ ही बता दें, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के ठिकानों पर कब्जे की यह कोशिश बताई जा रही है। जैश अल अदल ने कुछ दिन पहले भी हमले को अंजाम दिया था। इस हमले में 28 लोगों की मौत की खबर आई थी। हालांकि एक तरफ ईरान के चाबहार में आतंकी हमले हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान इजरायल पर भीषण हमलों की तैयारी कर रहा है। एक और बड़ी खबर है, इजरायल के खिलाफ ईरान की जंगी तैयारी को लेकर खबर। युद्धपोतों पर लंबी दूरी की मिसाइलों को तैनात किया गया और ईरान के मिलिट्री जनरल की यह चेतावनी। सीरिया हमले का बदला लेने के लिए ईरानी सेना है तैयार। अभी तक मार करने वाली मिसाइलें रेडी टू अटैक मोड पर रखी गई हैं। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करेंगे और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि ईरान की जंगी तैयारी से मिडिल ईस्ट पर किस तरीके से असर पड़ने के बड़े संकेत मिल रहे हैं। हालांकि यह बड़ी तैयारी है क्या, बड़े दावे किए जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में हमास इजरायल की जंग पहले से जारी है और इस हालात के बीच में यह बड़ी चेतावनी। ईरानी एक्शन से मिडिल ईस्ट में जंग का जाहिर सी बात है विस्तार होगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि ईरान की जवाबी हमले की तैयारी से यूएस में भी तनाव है और हमास, हिजबुल्लाह समेत कई कट्टर संगठन जिस तरीके से ईरान के साथ हैं, ये बड़ी चेतावनी है। हालांकि यमन का हुती विद्रोही भी ईरान के समर्थन में आ सकता है, बड़ा संकेत। और ईरान नहीं माना तो यूएस भी इजरायल के बचाव में उतरेगा। हालांकि अमेरिका जंग में उतरा तो जाहिर सी बात है ईरान के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। अब बदले की आग में आखिर क्यों ईरान जल रहा है, ये एक और बड़ा सवाल। क्योंकि 1 अप्रैल को सीरिया में ईरानी दूतावास पर इजरायल के हमले को लेकर खबर आई। हमले में 2 ईरानी कमांडर समेत 7 सैन्य ऑफिसर्स के मारे जाने का दावा भी किया गया और ईरान के टॉप कमांडर मोहम्मद रजा जाहेदी भी इसमें मारे गए थे। हालांकि आपको यह भी बता दें कि जाहेदी लेबनान में ईरानी फोर्स का सबसे बड़ा कमांडर था। अब बदले की आग में जिस तरीके से ईरान जल रहा है, बड़ी खबरें हैं, क्योंकि ईरान ने इजरायल पर अटैक की सारी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए इजरायली सेना भी अलर्ट है। आपको बता दें, हमले की तैयारी में जिस तरीके से ईरान बताया जा रहा है, इजरायल अलर्ट है क्योंकि इजरायल ने जीपीएस नेविगेशन सिस्टम बंद किया है। ईरानी गाइडेड मिसाइलों को भटकाने के लिए यह कदम माना जा रहा है और इजरायली डिफेंस ने नौसैनिकों की छुट्टियां भी रद्द करने का फैसला लिया है। इजरायल ने एयर डिफेंस कमांड को अलर्ट पर रखा है। कई शहरों में अंडरग्राउंड एंटी बॉम्ब शेल्टर को तैयार करने को लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं।